हेलो गाइस, दिस इज़ मयंक, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डायरी पे। इस वीडियो में हम बीए सेकंड सेमेस्टर, बीए और बीएससी सेकंड सेमेस्टर मानव भूगोल का यूनिट 7, जिसमें विश्व जनजातियां हैं, उसका हम पहला एक टॉपिक यानी एस्किमो, उस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप जाके पीछे देख लीजिएगा। एंड किर्गिज़, ये हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा, किर्गिज़। ठीक है, तो इससे संबंधित हमारी थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों को इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ हमारा सभी जनजातियां, चाहे वो एस्किमो हो, किर्गिज, बुशमैन, मसाई, सेमांग या पिग्मीज या और भी जनजातियां, इन सब पे जितने भी क्वेश्चंस यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी या यूपी हायर एजुकेशन कमीशन या जो यूजीसी नेट जेआरएफ, इन सभी में जितने भी क्वेश्चंस वर्ल्ड ट्राइब से आए हुए हैं, विश्व जनजातियों से, उन सब का एक वीडियो कंप्लीट बनाएंगे। तो आप प्लीज़ इन सबको, जो वीडियो सीरीज है, इसको देखते जाइएगा। इन सभी की लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। साथ साथ इनका जो प्लेलिस्ट है वो बीए सेकंड सेमेस्टर मानव भूगोल के नाम से होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, किर्गिज। किर्गिज स्थायी पशुपालक हैं और कृषक हैं, यानी समय के साथ ये कृषक भी हो गए हैं। इनका जो मेनली ये कहाँ पर रहते हैं, तो ये समशीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल पे रहते हैं, यानी टेम्परेट ग्रासलैंड पे निवासी हैं। अगर इनके निवास क्षेत्र को देखें, हैबिटाट को चेकें, तो किर्गिज लोग मध्य एशिया के ऊंची पठारी भूभाग के निवासी हैं। इनके प्रांत का नाम किर्गिजिया है, जो पूर्ववर्ती सोवियत संघ का एक राज्य था। ठीक है, यानी 1992 के विभाजन से पूर्व किर्गिजिया एक सोवियत संघ का ये प्रांत था। अब ये सेपरेट हो चुका है। किर्गिज लोग चलवासी पशुचारक थे, यानी हमेशा से ये सहस्त्रों सालों से ये चलवासी पशुचारक की भूमिका में रहे हैं, यानी कि नोमैडिक हर्डर्स रहे हैं। लेकिन समय के साथ आर्थिक विकास, सामाजिक संगठन और वैज्ञानिक उन्नति के बाद अब ये कहीं ना कहीं स्थायी कृषि में जुड़ गए हैं, यानी कलेक्टिव फार्म्स में आ गए हैं। सामूहिक कृषि यानी वो कृषि होती है जहाँ पर सभी किसान मिलके एक साथ जमीन पर कृषि किया करते हैं। तो उस टाइप की कृषि में भी अब ये सम्मिलित होने स्टार्ट हो गए हैं। इसके साथ साथ ये निर्माण उद्योग और कारखानों में भी कार्य करने लगे हैं। ठीक है, यानी पहले इनका जो व्यवसाय था मेनली वो पशुचारण था, चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण का मतलब होता है कि जहाँ पर पाशर की कमी पड़ गई, जहाँ पर चारे की कमी पड़ गई, वहाँ से अपने पशुओं का पलायन करके दूसरी जगह पे ले जाते हैं। ठीक है, यानी पहले ये चलवासी पशुचारण थे, अब ये कलेक्टिव फार्मिंग्स में भी आ गए हैं, यानी जो सामूहिक कृषि होती है उसमें भी जुड़ गए हैं। अब ये निर्माण उद्योगों के कार्य भी करने लगे हैं। लेकिन अभी भी इनका जो मेन काम है वो पाश्चरिंग ही है, यानी पशुचारण ही है। ठीक है, अगर इनके स्थलाकृति की देखें कि किर्गिजिया कहाँ पर है, तो किर्गिजिया की भूमि विषम स्थलाकृति की है, यानी बहुत ही टिपिकल परिस्थिति में ये लोग रहते हैं। और ये ज़मीन यानी किर्गिजिया जो प्रदेश है, ये एशिया महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित है और महासागरों से अति दूर है। जब कोई भी चीज़ महासागरों से अति दूर होती है तो वहाँ का जो मौसम होता है, वहाँ की जो जलवायु होती है, वो थोड़ी सी विषम परिस्थिति की हो जाती है, यानी वहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट हो जाता है। वहाँ पे अगर गर्मी पड़ेगी तो हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा। अगर ठंड रहेगा तो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर रहेगा। और ये जो इलाका है किर्गिजिया का, ये समशीतोष्ण यानी टेम्परेट रीजन है। तो यहाँ पर ये वर्ष भर 12 महीने बहुत ही ठंडा प्रदेश है। ठीक है, अगर हम इनके रीजन की देखें तो ये किर्गिजिया ज़मीन है। ठीक है, किर्गिजिया के इधर अगर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो यहाँ पर एक झील है, जो खारे पानी की एक झील है, जिसे ईसाई कुल कहा जाता है। ये खारे पानी की झील है। और यहाँ पर बहुत सारी छोटी मोटी झील हैं जो मीठे पानी की भी हैं। अगर इनके साउथ ईस्ट में देखें तो फरगना रेंज है। इसी के साथ साथ यहाँ साउथ में अल्ताई रेंज भी है यहाँ की। ठीक है, आपके ये साउथ वेस्ट में आपका उज्बेकिस्तान है। ठीक है, यानी ये पूरा रीजन, यहाँ पर ये नॉर्थ में रिवर्स चू है। ठीक है, तो ये पूरा रीजन आपका किर्गिजिया का है, जहाँ पर ये किर्गिज लोग निवास करते हैं। यदि हम इनके जलवायु तथा वनस्पति की बात करें, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन की बात करें, तो इस प्रदेश की जलवायु शुष्क महाद्वीपी टाइप की है। महाद्वीपी टाइप की इस वजह से है क्योंकि यहाँ से जो महासागर है वो बहुत ही दूर पे है, यानी जहाँ पर भी महासागर दूर होता है वहाँ की जलवायु एक कॉन्टिनेंटल टाइप की हो जाती है, यानी महाद्वीपी टाइप की हो जाती है। महाद्वीपी टाइप की जलवायु का मतलब वही है कि यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलेगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर, हाई मतलब बहुत ज़्यादा, या तो अगर ये गर्म प्रदेशों की बात होगी तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। अगर ये ठंडे प्रदेशों की बात होगी तो ये वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट नहीं रहेगा। जहाँ पर भी समुद्र का इलाका होता है, नहीं समुद्र के कोस्ट होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ की जो जलवायु है वो ड्राई कॉन्टिनेंट टाइप की है। तियानसान पर्वत की जलवायु अत्यंत ठंडी है। वर्षा अल्प मात्रा में होती है, यानी वर्षा बहुत कम होती है, जो अधिकांशतः ग्रीष्म काल में चारे की कमी रहती है। ठीक है,
ऊंचे पठारों पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा भी बढ़ती जाती है। पहाड़ों और पर्वतों पर हिमपात स्नोफॉल भी अधिक मात्रा में होता है। शीतकाल में यहाँ प्रसारण नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी पहाड़ों पर इतना ज़्यादा हिमफॉल होता है विंटर के सीज़न में, ठंड के सीज़न में, जिसकी वजह से वहाँ पर शीतकाल में प्रसारण नहीं कर सकते। यानी वो लोग अपने शीतकाल में क्या करते हैं, वो लोग वहाँ से पहाड़ों से पलायन कर जाते हैं, और गर्मियों यानी वो शीतकाल में वो घाटी में आके बस जाते हैं, और फिर गर्मियों में वापस वो फिर पहाड़ियों पर चले जाते हैं, ठीक है। यानी अतः शीतकाल आरंभ होते ही किर्गिज लोग अपने पशुओं की झुंडों को पर्वतों से नीचे पठारों तलहटियों में ले आते हैं, और नीचे भागों में ग्रीष्म बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है। और नीचे भागों में जैसे ही ग्रीष्म ऋतु बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, ये वापस ऊपर चले जाते हैं, पहाड़ियों पे चले जाते हैं, ठीक है। यानी ग्रीष्म काल में ये पहाड़ियों पे रहेंगे, और ठंड में यानी शीतकाल में ये घाटियों में आ जाएंगे, ठीक है। यदि हम इनके आर्थिक उद्योग की बात करें तो किर्गिज लोगों का प्राचीन काल से ही चला आया मुख्य आर्थिक उद्योग पशुपालन है। और वो भी किस टाइप का पशुपालन, जलवासी पशुपालन, यानी सीजन के हिसाब से प्रवास करते रहते हैं, ठीक है। पूर्ववर्ती सोवियत रूस की महाक्रांति के बाद सारे पूर्ववर्ती सोवियत संघ में कृषि और निर्माण उद्योग की उन्नति के साथ साथ इस प्रदेश में भी प्रगति हुई है। यानी इस प्रदेश के लोग भी कृषि और निर्माण उद्योग में शामिल हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके मेन करेक्टरिस्टिक्स की, मेन फीचर क्या है इनका। तो ये पशुचारण के साथ सामयिक प्रवास करते हैं। किर्गिजिया में प्राकृतिक घास पशुओं के लिए बहुत पोषक चारा है। किर्गिज लोगों के पास भेड़ों के बड़े बड़े झुंड होते हैं। दूध देने वाले पशुओं में गायें तथा याक होते हैं। याक दूध देने तथा बोझा लाद कर ले जाने के लिए काम में आते हैं, जबकि घोड़े सवारी करने तथा घरेलू सामान ढोकर कर ले जाने के लिए काम आते हैं, ठीक है। यहाँ के ऊँट दो कुबड़ वाले होते हैं, जिन्हें टू हम्प्ड कैमल कहा जाता है, जो बैक्टीरियन नस्ल के होते हैं, ठीक है। ये चारे की तलाश में पशुओं को एक चारागाह से दूसरी चारागाह में ले जाना पड़ता है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में ये निचली भूमियों की घास सूख जाती है, परंतु पठार के ऊंचे भागों तथा पहाड़ियों पर गर्मी के मौसम में बर्फ पिघल कर बह जाती है। एक्चुअली होता क्या है कि गर्मी के मौसम में जो ऊपर बर्फ़ होता है, स्नोफॉल जो विंटर में हुआ होता है, वो बर्फ़ पिघल जाती है, ठीक है। तो वहाँ जब बर्फ़ पिघलेगी तो वहाँ जो पानी की वजह से वहाँ फिर से नई घास उत्पन्न हो जाती है। यानी ग्रीष्म काल में पहाड़ियों के ऊपर सतह पर घास जमा होती है, जिसकी वजह से ये लोग ग्रीष्म ऋतु में ऊपर चले जाते हैं, यानी पहाड़ियों पे चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन ठंड में यानी शीतकाल में वहाँ बहुत ज़्यादा विंटर स्नोफॉल होने लगता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हिमपात होने लगता है पहाड़ियों की चोटियों पर, ठीक है, या उनकी ढालों पर। तो ये वापस से फिर रिप वैली में आ जाते हैं, यानी घाटियों में वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो प्रवास होता है इसको हम ट्रांसह्यूमेंस यानी सामयिक प्रवास कहते हैं, या सीजनल माइग्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यानी मौसम के हिसाब से जो प्रवास होता है उसे सामयिक प्रवास कहते हैं, ठीक है। और सामयिक प्रवास करने वालों को ट्रांसह्यूमेंस कहा जाता है। तो ये किर्गिज लोग भी ये क्या है, ट्रांसह्यूमेंस हैं, ठीक है। तो इनका जो प्रवास होता है वो अक्टूबर के महीने में ये उच्च भूमियाँ यानी जो पहाड़ियों के ऊपर या ढालों पर रहते हैं, वहाँ लगभग अक्टूबर के महीने से ये नीचे आना स्टार्ट कर देते हैं, यानी घाटियों की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि स्नोफॉल शुरुआत हो जाती है, ठीक है। किर्गिज पशुचारक अपने पशुओं को लेकर घाटियों में चले आते हैं, और जहाँ घाटियों में लगभग दिसंबर से मार्च तक की जो शीत ऋतु होती है वो घाटियों में व्यतीत करते हैं। यानी अक्टूबर से ये वापस आना स्टार्ट कर देते हैं घाटियों की तरफ, और घाटियों में लगभग दिसंबर से मार्च तक रुकते हैं। फिर अप्रैल से, क्योंकि ऊपर जो पहाड़ियों की चोटियों पे बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो जाती है, अब जब बर्फ़ पिघलेगी तो उस पानी से नई घास उत्पन्न होगी। तो जो पहाड़ियों और जो ढालों पर फिर से एक नई घास उगने लगती है, जिस वजह से ये अप्रैल से फिर से वापस पहाड़ियों की ऊपर की चोटियों पे या ढालों पे जाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर जून से, ठीक है, जून से अक्टूबर तक ये लोग वहीं उन पहाड़ियों की ढालियों जो ढाल हैं या पहाड़ियों की जो चोटियाँ हैं वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। और फिर से वापस ये नीचे की तरफ माइग्रेट करते हैं। तो इस टाइप का जो प्रवास होता है बरस भर ये इस टाइप से क्रम चलता रहता है। इसको क्या कहा जाता है, मौसमी प्रवास या सामयिक प्रवास। और इन लोगों को करने वालों को क्या कहते हैं, ट्रांसह्यूमेंस, ठीक है। यदि हम इनके भोजन की बात करें तो ये भोजन में किर्गिज लोगों का जो भोजन है वो दूध दही, क्योंकि इनके पास पशु हैं तो पशुओं से जो भी चीज़ें इन्हें प्राप्त होती हैं वो उन सब का ये भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसमें दूध दही मक्खन पनीर और मांस है। भेड़ बकरियों तथा याकों से ये दूध प्राप्त करते हैं। दूध को भेड़ की खाल से मनी मस्कों में रखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भोजन के रूप में ये प्रयोग करते हैं। एक विशेष प्रकार की एक शराब का भी प्रयोग करते हैं ये लोग, जिसे कुमिस कहा जाता है। कुमिस ये दूधिया शराब होती है, यानी दूध से बनी हुई शराब होती है। दूध को इकट्ठा करके सड़ाया जाता है जिससे शराब बनाई जाती है, ठीक है। तो ये कुमिस नाम की एक शराब का भी प्रयोग करते हैं। यदि हम इनके क्लॉथ यानी वस्त्रों की बात करें तो किर्गिज के वस्त्र ऊन तथा खाल के बने होते हैं। वर्ष के 12 महीनों में ऊनी कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा शीत ऋतु पड़ती है। तो पुरुष तथा स्त्रियाँ सभी लंबे कोट पहनते हैं। पैरों में खाल के बूट जूते, यानी जो पैरों में खाल के जो बूट होते हैं
उनको पहना जाता है। ये दोनों ही पुरुष और स्त्री दोनों ही ये पैरों में खाल के बूट पहनते हैं। अगर इनके घर की बात करें तो इनके घरों को तंबू कहा जाता है, तंबू यानी युर्त कहा जाता है, ठीक है। इनके निवास के लिए इनका युर्त होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो रुकते हैं उस तंबू को युर्त कहते हैं। ये जो युर्त होता है ये ऊन के नमदे का बना होता है। एक्चुअली इसमें क्या करते हैं कि लकड़ियों को चारों तरफ से लकड़ियाँ खड़ी करते हैं, ठीक है, और बीच में थोड़ा सा ये छोड़ देते हैं जिससे होके धुआं वगैरह जो घर में खाना वगैरह पकेगा वहाँ से धुआं वगैरह निकल सके। और इन लकड़ियों को चारों तरफ से ऊन के लमदे से मढ़ दिया जाता है, ठीक है। यानी लकड़ियों का एक वृत्ताकार ढांचा बनाते हैं जिसका व्यास लगभग 12 से 14 मीटर होता है। इसको ऊनी नमदे से मढ़ दिया जाता है जिसको युर्त कहा जाता है। और तंबू के बीच में ऊपर छत में एक छोटा वृत्ताकार छिद्र रखा जाता है जिससे धुआं वगैरह बाहर निकल सके, ठीक है। यदि हम इनके व्यापार की बात करें, ट्रेड की बात करें, तो किर्गिज लोग ऊन, ऊनी वस्त्र, कालीन, गलीचे, नमदे, गुदमे, कंबल, दुसालें, खालें तथा जो अपने पशु होते हैं इन सब का व्यापार करते हैं, यानी इन सब को बेचते रहते हैं। और इनके बदले में आटा, चाय, नमक, सूती कपड़ा, दिया सलाई, बंदूक आदि वस्तुएं लेते हैं, ठीक है। ये चाय वगैरह का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनसे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं उन सबको स्टडी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मध्य एशिया के ऊंचे पठारी भूभाग के निवासी क्या कहलाते हैं। यहाँ पर मध्य एशिया की बात हो रही है, तो और मध्य एशिया के ऊंचे पठारी भूभाग की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए है किर्गिज, बी मसाई, बी सी बद्दू, डी कजाक, ठीक है। तो अगर हम इनकी मसाई की बात करें तो ये मसाई लोग ये आपके अफ्रीका के रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि कजाक लोग कजाकिस्तान, ठीक है, ये भी मध्य एशिया के हैं लेकिन ये ऊंचे पठारी भूभाग के नहीं है, समतल मैदान में पाए जाते हैं। जबकि अगर हम बद्दू की बात करें तो ये अरब में पाए जाते हैं, अरब के जो प्रायद्वीप में पाए जाते हैं। जबकि खिरगीज ये लोग मध्य एशिया में पाए जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा खिरगीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आदिम जनजाति का संबंध भूमध्यरेखीय प्रदेश से नहीं है। ऑप्शन ए की बात हो रही है सकाई, बी सेमांग, सी पिग्मी या डी खिरगीज। यहाँ पर भूमध्यरेखीय प्रदेश पूछा है। भूमध्यरेखीय का मतलब होता है यानी इक्वेटर के आसपास वाला रीजन, यानी जो पृथ्वी है उसके बीच से जो भूमध्य रेखा जा रही है, जो 0 डिग्री की लाइन है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर कौन लोग नहीं पाए जाते हैं। तो अगर हम सेमांग और सकाई की बात करें तो ये मलाया पेनिसुला यानी मलाया, थाईलैंड और फिलीपींस वाले रीजन में पाए जाते हैं। और ये रीजन यहाँ पर एशिया के आपके विषुवतरेखीय प्रदेश में यानी भूमध्यरेखीय प्रदेश में ही आता है। जबकि अगर हम पिग्मी की बात करें तो ये अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन यानी वो भी एक विषुवतरेखीय प्रदेश ही है, तो वहाँ पर पाए जाते हैं। जबकि खिरगीज ये लोग मध्य एशिया के ट्राइब्स हैं, यानी मध्य एशिया की जनजाति है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी खिरगीज लोग मध्य भूमध्यरेखीय प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। जबकि सकाई, सेमांग और पिग्मी ये तीनों ही मध्य जो भूमध्यरेखीय प्रदेश हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन में पूछा है किर्गिज लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। ऑप्शन ए है कृषि, बी पशुचारण, सी वनोपज संग्रह, डी मत्स्य साकेट। तो ये हमने अभी पढ़ा क्योंकि ये शुरुआत में ये लोग पशुचारण हैं और अभी भी ये मुख्यतः इनका जो व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय की बात की गई है तो इनका मुख्य व्यवसाय अभी भी पशुचारण ही है, यानी नोमैडिक हर्डर ही हैं, ठीक है, जिनको चलवासी पशुचारणी कहा जाता है। लेकिन समय के साथ साथ ये धीरे धीरे कृषि की तरफ भी मुड़ गए हैं और कृषि में मेनली एक सामूहिक कृषि करते हैं, यानी सभी जनजाति के सभी लोग इकट्ठे होकर एक विशेष फील्ड पे खेती करते हैं, ठीक है। यानी इंडिविजुअल फार्मिंग नहीं होती कि सभी का अपना अपना खेत नहीं होता, सभी लोग एक साथ मिलकर जो फार्मिंग करते हैं उसको सामूहिक कृषि कहा जाता है, ठीक है। यानी अभी भी इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है लेकिन ये कृषि भी करने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किर्गिज लोगों द्वारा निर्मित पशुओं की खालों के अस्थायी मकान तथा तंबू क्या कहलाते हैं। यानी जो किर्गिज लोगों का जो घर होता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है योर्टा, ये योर्टा नहीं है योर्त है, ठीक है। ऑप्शन ए है योर्त, बी है क्रॉल, सी है टिप्पी तथा डी है आल। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी उर्त। युर्त एक्चुअली ये जो बहुत सारे बांसों को यानी चारों तरफ से सर्कुलर फॉर्म में बांसों को लगाया जाता है और उसके ऊपर से जो भी इनके ऊपर जो खाल वगैरह होती है ऊन की या जो भी इनके पास जो खाल होती है भेड़ वगैरह की, उन सब से ये मढ़ दिया जाता है और बीच में एक छिद्र रखा जाता है ताकि धुआं वगैरह निकल सके। इसको युर्त कहा जाता है, ठीक है। जबकि ये जो कुराल है ये आपका मसाई का घर होता है, यानी मसाई के जो घर होते हैं उनको कुराल कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही रिपीटेड क्वेश्चन है कि मध्य एशिया में रहने वाली आदिम जनजाति है। तो ऑप्शन ए है याकूत, बी है युकादिर, सी है पिग्मी, डी है किर्गिज। आपके ये जो याकूत, पिग्मी आपके कॉन्गो बेसिन में रहेंगे, जबकि याकूत, यकोदिर ये आपके मध्य एशिया की ट्राइब नहीं है। मध्य एशिया में रहने वाली जनजाति है आपकी खिरगीज जनजाति, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी खिरगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूमिस क्या है। तो क्यूमिस मैंने अभी बताया था कि क्यूमिस क्या, ऑप्शन दे रखा है कि ये चावल है, बी है दूधिया शराब, सी शहद और डी
कपास। तो ये आपको ध्यान आ गया होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी दूधिया शराब है। एक्चुअली दूध को खट्टा करके और दूध को खट्टा करके सड़ा दिया जाता है, उस जैसे शराब बनाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, क्यूमिस। ठीक है, और क्यूमिस को कौन यूज करता है, क्यूमिस को किर्गिज लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य एशिया में किर्गिस्तान में पामीर, पठार एवं त्यांसान के क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो मध्य एशिया में किर्गिस्तान में, जब किर्गिस्तान की बात हो रही है और वो भी त्यांसान और पामीर के पठार के रीजन में, तो यहाँ पर आपकी किर्गिज लोग रहते हैं। ठीक है, पिग्मी आपके कॉन्गो बेसिन में रहते हैं। ठीक है, और ये भूमध्यरेखीय प्रदेश है अफ्रीका में। ये एस्किमो आपकी ग्रीनलैंड, कनाडा, साइबेरिया वाले रीजन में रहते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ पोल की तरफ रहते हैं और नॉर्थ पोल या टुंड्रा के रीजन में। मसाई की अगर हम बात करें तो ये आपके अफ्रीका की ट्राइब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किर्गिज जनजाति में कुमेस क्या है। तो इस कुमेस रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। वो कुमेस क्या होता है, एक खट्टी शराब होती है जिसका किर्गिज लोग सेवन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि विच लैंग्वेज इज वर्ड किर्गिज, यानी किर्गिज शब्द किस भाषा का है। ऑप्शन ए दे रखा है अरबी, बी तुर्की, सी फारसी या डी ईरानी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी फारसी। किर्गिज शब्द है ये फारसी भाषा से लिया गया शब्द है और किर्गिज का अर्थ होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 यही है कि किर्गिज का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए 40 पुत्रियाँ, बी कोमक्कड़, सी कजाक या इनमें से कोई नहीं। यानी द मीनिंग ऑफ किर्गिज इज, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी 40 पुत्रियाँ। किर्गिज का अर्थ होता है 40 डॉटर्स। ठीक है, यानी 40 ट्राइब्स का जो संगठन होता है उसको किर्गिज कहा जाता है। ठीक है, किर्गिज का अर्थ, किर्गिज एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 40 पुत्रियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किर्गिज जाति के कितने मुख्य समूह हैं। ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 4 या डी 4, डी 5। तो किर्गिज जाति के कितने मुख्य समूह हैं, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी केवल 2 मुख्य समूह हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, कुमिस नामक पेय पदार्थ का प्रयोग कौन सी जाति करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपकी किर्गिज, और कुमिस एक दूधिया शराब होती है। ठीक है, दूधिया खट्टी शराब होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से कौन सी जनजाति चाय का प्रयोग करती है। ऑप्शन ए पिग्मी, बी किर्गिज, सी एस्किमो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी किर्गिज। किर्गिज लोग चाय का सेवन करते हैं। एक्चुअली ये लोग अपने जो व्यापार के माध्यम से चाय को ले लेते हैं और फिर चाय का सेवन करते हैं, और व्यापार के लिए ये ऊनी वस्त्र, अपने जो पशु होते हैं उन सबको व्यापार के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, किर्गिज लोग किस झील को सागर कहते हैं। और ये आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। ऑप्शन ए बैकाल झील, बी काला सागर, सी कैस्पियन सागर या डी वॉन झील। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बैकाल झील। ठीक है, बैकाल झील रशिया में एक झील है जिसको ये किर्गिज लोग एक सागर बोलते हैं, सी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये आपकी वीडियो ख़त्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो नेक्स्ट ड्राइव है आपकी बुशमैन, उसके बारे में थ्योरी और सारी क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन जो इकाई 7 है आपकी, यानी यूनिट 7 है जिसमें विश्व की जनजाति हैं, उन सभी को ख़त्म करेंगे छोटी छोटी वीडियो में। इन्हीं के साथ साथ हम एक कलेक्शन यानी एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, यूपी हायर एजुकेशन कमीशन, साथ साथ यूजीसी नेट के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं विश्व जनजातियों के टॉपिक पे, उन सबको एक ही उस वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो इन सब वीडियो से बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा। ठीक है, जय हिंद।